Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Funda for 11th and 12th. Today we'll discuss thermodynamics. Basically यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2018 जितने भी थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन है इस ईयर के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये पहला क्वेश्चन है ईयर 2018, राइट। इसको हम देखते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन, राइट। तो पहले रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन को, जस्ट द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, CO2 गैस फॉर्म में और H2 लिक्विड फॉर्म में है, राइट। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस मच। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा गया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या की फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1, जो हीट ऑफ कंबशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ कंबशन होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट को क्यूबी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डेल्टा यू के इक्वल होता है। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा एच के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है -3263.9 किलो जूल पर मोल, राइट। और हमसे पूछा गया है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में किलो जूल्स में, राइट। तो पहला चीज ये है, ये हमें समझना है कि हमें डेल्टा यू गिवन है और हमें डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर रिलेशन क्या है। हमें पता है थर्मोडायनामिक्स में H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें डेल्टा अप्लाई करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू, मैं ऑरिजिन आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ों का, रेदर देन गोइंग फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसके ऑरिजिन को देखते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। तो अगर इसको और फर्दर हम एलोबरेट करें, सॉरी, प्लस डेल्टा पी वी को लिख सकते हैं एन आर टी, एज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर ऑफ एनी गैस, डेल्टा यू, और इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा के बाहर आर टी निकल आया, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होता है सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। डेल्टा एन जी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैस species in product minus summation of stoichiometric coefficient of gas species in reactant दिस इज दिस। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा टारगेट फॉर्मूला है जो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। अब आते हैं कि हाउ टू गेट द डिटेल। डेल्टा यू तो हमें पता है, दिस इज द वैल्यू, राइट, उसके बारे में बॉदर नहीं करना है। टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन 298 केल्विन, ये रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो इट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू 298 केल्विन। तो हमें सिर्फ डेल्टा एनजी पता करना है, ठीक है। अब आते हैं जो रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन ऑफ बेंजीन का कंबशन है, तो आई एम राइटिंग इट C6H6। बेंजीन है 1 मोल लेना है, क्योंकि यहाँ आप देखो किलो जूल पर मोल में हमें वैल्यूज निकालना है। तो 1 मोल, इसके कोफिशिएंट को आप चेंज नहीं करना है। इसको हम O2 के साथ बर्न कर रहे हैं, हमें मिल रहा है CO2 एंड H2O, राइट। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है, एंड बेंजीन इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म, और O2 तो हमें पता है ये गैस के फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन, अच्छा इसको बैलेंस करना जरूरी है। 6 CO2 होगा एंड H2O में 3 H2O, राइट। अब ऑक्सीजन हो गया 15/2, इट इज 15/2, 7.5, राइट। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी होगा वो हम निकालेंगे, हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में गैसेस कोफिशिएंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गैस है, दैट इज CO2, यही गैस फेज में है, इसका कोफिशिएंट है 6, तो पहला पार्ट हो जाएगा 6 प्रोडक्ट वाले में। और रिएक्टेंट में आते हैं तो ये लिक्विड है, इसको कंसिडर नहीं करना है बेंजीन को, तो सिर्फ O2 का कोफिशिएंट हमें लेना होगा विच इज 15/2, तो -15/2, ये है डेल्टा एन जी की वैल्यू। और ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 -1.5 या 3/2, जो भी आप कह लो। तो यहाँ से विल एबल टू फाइंड डेल्टा एच नाउ। तो डेल्टा एच विल बी सिंपली -3263.9 किलो जूल है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे इसमें हम, 10 to the power 3
ये डेल्टा यू की वैल्यू हो गई इतना जूल्स, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस डेल्टा एन जी इज -1.5, आर की वैल्यू जूल्स में हमें पुट करना होगा क्योंकि जूल्स में वैल्यूज हैं, और टेम्परेचर इज 298 केल्विन। आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द ए ऑप्शन, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी -3267.6 किलो जूल्स आफ्टर सोल्यूशन। सो दिस इज द वे। ये हमारे पास की फार्मूला था और मैंने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में। क्यूपी जो होता है वो डेल्टा एच होता है एक्चुअल में, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा यू इज इक्वल टू, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको थ्योरी बताई है कि डेल्टा यू जो होता है, फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल करता हूँ आपको वो कॉन्सेप्ट, राइट, कि जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू होता है क्यूवी के, मीन्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, एंड डेल्टा एच होता है क्यूपी के, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे इसको वर्क से रिलेट किया गया, हर जगह आप चेक कर लो, ठीक है, दे हैव रिलेटेड इट विद द वर्क। तो अब हमें चेक करना है कि भाई ये किसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, इन टर्म ऑफ वर्क। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। तो इट इज क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप चेक कर लो कि बेसिकली ये क्यू वी के इक्वल होता है, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस केस में आइसोकोरिक वर्क लेते हैं, ठीक है, लेट अस। तो यहाँ पे वर्क एक्चुअल में डेल्टा यू को वर्क को के इक्वल होना है, डेल्टा यू हैज़ टू बी इक्वल टू वर्क। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब क्यू जीरो होगा। अगर आप क्यू को जीरो कर दोगे तो डेफिनेटली डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये इक्वेशन तभी अचीवेबल होगी इफ क्यू इज जीरो, राइट, और क्यू जीरो तभी होगा जब हमारे पास एडियाबैटिक होगा। तो इट मीन्स अगर हम एडियाबैटिक लें, एडियाबैटिक प्रोसेस लें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू के जीरो होने की वजह से डेल्टा यू वर्क के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई इस केस में जो आंसर आएगा वो एडियाबैटिक वर्क आएगा, क्योंकि क्यू जीरो है और जो भी वर्क होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये इसका सोल्यूशन है, राइट। और ये एक्चुअल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये मैंने एब्सेंस माइंडेड में लिख दिया। ओके, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेट अस प्रोसीड फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसने कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन का दिया हुआ इक्वेशन, CH2 का हाइड्रोजन के कंबशन का रिएक्शन दिया है, एंड CO2 प्लस H2 को CH4 प्लस O2, इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया है। अब हमसे पूछा है कि थर्मोडायनामिक डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, किस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन के लिए जिसमें ग्रेफाइट को H2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि आपने किया क्या है, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, C प्लस 2H2 गिव्स CH4। यहाँ से अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, आई एम कॉलिंग दिस एज RHS एंड दिस पार्ट एज LHS। तो हम प्लान करते हैं, CH4 हमें किस साइड चाहिए, RHS में, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन चाहिए हमें LHS में। तो हम देखते हैं, कार्बन हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन RHS, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड, H2 का कोफिशिएंट ट्वाइस है, यहाँ पे H2 है, इट इज इन LHS बट कोफिशिएंट इसका ट्वाइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द 2 कोफिशिएंट, लेकिन इसको कुछ इंटरचेंज नहीं करना है, इट हैज़ टू बी एज इट इज जैसे दिया हुआ है, क्योंकि H2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन LHS। नाउ विल सर्च फॉर द मीथेन, हमें मीथेन यहाँ पे मिल रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन RHS, तो इसको भी कुछ नहीं करना है और इसका भी कोफिशिएंट 1 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो फॉर्म मैंने बताया उसमें हम इसको लिखते हैं। तो पहला वाला रिएक्शन C प्लस O2 CO2, नाउ इसका डेल्टा H दिया हुआ है -393.5। दूसरा है, इसको ट्वाइस मैंने किया है, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूँ 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड। इसका जो डेल्टा H है इट इज -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स, सेम यूनिट यहाँ पे भी है, किलो जूल मोल इनवर्स। एंड थर्ड वन को मैंने कुछ नहीं किया, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH4 प्लस 2O2।
यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा प्लस 890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आप इनको ऐड कर दो। ओके, एक मिस्टेक मैंने कर दिया, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी वो कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द 2, राइट। तो ये एक मिस्टेक हो रहा था। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते ही H2O विल गेट कैंसल्ड आउट विद द H2O, 2O2 will cancel this 2O2, right, and CO2 will get cancelled out with this CO2। तो फाइनली आप ऐड करोगे तो जो इक्वेशन आपको चाहिए यू विल गेट दैट इक्वेशन ओनली, आपको ये मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका नेट जो डेल्टा एच आएगा हेस लॉ के अकॉर्डिंग इन सभी का सम, इट मीन्स -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, और दूसरा पार्ट आ जाएगा -285.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलो जूल मोल इनवर्स, और तीसरा पार्ट आएगा -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। हम इन सभी को ऐड करेंगे और वैल्यू, अच्छा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, प्लस आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, राइट। तो इस केस में हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आएगा। नाउ विल प्रोसीड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, पहले मैं रीड करता हूँ। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, देखो एक कार्बन दिया हुआ है, इसका हीट ऑफ कंबशन गिवन है हमें, एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का हीट ऑफ कंबशन हमें गिवन है, राइट। तो इसके बेसिस पे पूछा है दोनों का हीट ऑफ कंबशन देखिए कि व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल। तो पहले हम इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, बेसिकली किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल में किसी भी स्पीशीज के फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए तो आपको उस स्पीशीज को फॉर्म करना है, उसमें जो जो एटम्स हैं उनके एलिमेंटल फॉर्म से। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में दो तरह के एटम है, वन इज कार्बन एंड अदर इज ऑक्सीजन। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म होता है कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म होता है O2 गैस। तो इसका मतलब हमें इससे इसको फॉर्म करना है, और पर मोल कह रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्म करना है। तो टारगेट ये है कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल फॉर्म करना है। किससे फॉर्म करना है, तो मेरे पास कार्बन होगा ग्रेफाइट एंड O2 होगा। मैं इसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं कर सकता हूँ CO के, ये 1 ही रहेगा, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर हाफ करना होगा। तो बेसिकली मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर पूछा गया है, जो कि एक्चुअल में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO के इक्वल है, CO के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है। HF लगा दिया मैंने सफिक्स में, राइट। अब गिवन क्या है, कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूँ पहले, मुझे गिवन है कार्बन के कंबशन का, कार्बन का कंबशन मतलब C+O2 CO2, इसका मुझे वैल्यू पता है 393.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन, इसके कंबशन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा हाफ CO2, और ये वैल्यू है -283.5 किलो जूल। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहला ये जो CO है, यहाँ पे आप देखो ये CO RHS में है और यहाँ पे CO है LHS में, तो इसका मतलब इसको हमें रिवर्स करना होगा, रिवर्स। वाइल यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन है LHS में, LHS में, और यहाँ पे भी है ये LHS में, यानी इसको कुछ भी नहीं करना होगा। तो पहले मैं सेकेंड वाले इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूँ, तो रिवर्स करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, CO2 प्लस हाफ O2 will give sorry, mistake, just hold, CO2 रिवर्स कर रहे हैं ना, तो CO2 gives CO प्लस हाफ O2, ये रिवर्स हो गया, और जो वैल्यू है ये माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगी 283.5 किलो जूल। पहला वाला इक्वेशन मुझे ऐसे ही रखना है क्योंकि कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी LHS में है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इट विल बी कार्बन प्लस O2 will give you CO2, वैल्यू इज -393.5 किलो जूल। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते ही सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। CO2 विल गेट कैंसल्ड आउट विद CO2,
और O2 इस साइड हाफ है, इधर 1 है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हाफ इस साइड रह जाएगा, तो नेट आ जाएगा हाफ O2 गिव्स यू, यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद वैल्यूज हमें पता चल गई है। तो नेट रिजल्ट इसका जो डेल्टा H होगा, इनका नेट सम 393.5 प्लस 283.5 किलो जूल, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और रिजल्ट फाइन कर लो, ये 110 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, 110.5 विथ नेगेटिव साइन, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। आई विल प्रोसीड फॉर द फोर्थ वन, सॉरी फिफ्थ वन, ये फोर्थ का सोल्यूशन था, फिफ्थ के लिए मेरे पास इतनी जगह है, मैं इसी में कर रहा हूँ इसे। देखो फिफ्थ के लिए क्या है, ये कोर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें हमें नोटिस करना है। पहले यहाँ पे केपी गिवन है, राइट, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। The following reaction is performed at 298 Kelvin. 2NO plus O2 gives 2NO2. The standard free energy of formation of NO is 86.6 kilojoule at this much. यानी NO का, इसका आपको G0 की वैल्यू पता है, राइट। What is the standard फ्री एनर्जी ऑफ NO2, आपको इसके G0 की वैल्यू पूछा गया है कि इसका G0 की वैल्यू क्या होगी, यही इंटायर क्वेश्चन है। KP आपको गिवन है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है। देखो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G तो 0 होता है, बट डेल्टा G0 हैज नो रिलेशन, नो रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम। अगर आप कह दोगे कि देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G0 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज होती रहती है रिएक्शन के साथ, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और डेल्टा G0 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस आर टी एल एन के पी, राइट। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यहाँ पे एक्चुअल में डेल्टा G इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। के इक्विलिब्रियम ये केसी के इक्वल होता है एक्वस में, यही के इक्विलिब्रियम केपी के इक्वल होगा गैस में, और ये के इक्विलिब्रियम केपीसी के इक्वल होता है मिक्स फेज में, अगर मान लो गैस और वो दोनों प्रेजेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे गैस थे इसीलिए मैंने केपी लिख दिया। अब जो डेल्टा जी है एक रिएक्शन के लिए, डेल्टा G0 उसका सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ G0 प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ G0 रिएक्टेंट, राइट, ये होना है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ इसको, तो प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 है, तो आई राइट इट ट्वाइस ऑफ G0 NO2। आप यहाँ पे डेल्टा G0 भी लिख सकते हो या G0 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, इट्स एवरीथिंग इज ऑन योर एजम्पशन, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ G0 ऑफ NO, राइट। O2 का 0 होगा क्योंकि जितने भी एलिमेंटल फॉर्म होते हैं उनका स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होता है, एलिमेंटल या नेचुरल फॉर्म में आकर। तो O2 का नेचुरल, ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट O2 है, इसीलिए उसका 0 होगा। तो ये हमारे पास G0 वैल्यूज है। अब इसमें जो गिवन है मैं उसको पुट करता हूँ, और इसको NO2 मुझे निकालना है, मैं इसको x लेट कर रहा हूँ, आई एम लेटिंग इट x जो मुझे चाहिए। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ G0 NO, तो G0 ऑफ NO हमें गिवन है 86.6 किलो जूल, इसको मैं जूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 86,600 दिस मच जूल्स आएगा हमारे पास वैल्यू। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओके। और ये जो वैल्यू होगी ये डेल्टा G0 की वैल्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर, टेम्परेचर है 298, तो मैं रख देता हूँ 298 इंटू ln Kp की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं
तो जो x की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 86600 माइनस डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा इसमें, राइट। तो ये ऐसा आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस आर 298 ln 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 और होल में डिवाइड हो जाएगा 2 से, जो x का कोफिशिएंट था उसे डिवाइड होगा। तो ये आंसर होगा, और ये आंसर सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे, दैट इज थर्ड। वही 2 को उसने 0.5 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने सीखा है। ओके, नाउ विल प्रोसीड फॉर द सिक्स्थ। नाउ दिस द सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पे जो डेटा गिवन है ये आपको इथेनॉल के कंबशन का डेटा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल। देखो कंबशन ऑफ इथेनॉल का डेटा दे रखा है और इसको मेजर किया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और वैल्यू इतनी आ रही है, इतना किलो जूल पर मोल है 25 डिग्री। अब कह रहे हैं कि assuming ideality the enthalpy of combustion delta HC for the reaction will be, right। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है अटपटा सा, अटपटा इन सेंस में ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट को देख के कंफ्यूज करता है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि पहला चीज बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कोई कहेगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की थ्योरी हमें पढ़नी होगी, नहीं, मैं आज आपको सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ। कितना भी हाई फाई 10 पन्नों में बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ लो, लेकिन काम की चीज जो निकल के आएगी सिर्फ एक ही चीज निकल के आएगी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज समथिंग दैट ऑपरेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये ऑपरेट करता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट आपको मिलेगा QV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट मिलेगा QV, वो डेल्टा U के इक्वल होगा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। तो कहने का ये मतलब है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको जो भी हीट की वैल्यू दे, वो हीट की वैल्यू ऑलवेज डेल्टा U की वैल्यू होगी। बस यही एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, बाकी सारी चीजें बेकार है। यही हीट निकालने के लिए आपको अलग अलग डेटा दे सकता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज दे देगा, उसका स्पेसिफिक हीट दे देगा, उसका मास दे देगा, तो आपको MS डेल्टा T करके यही QV निकालना है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर बस एक लाइन में कि जो भी हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर में होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट होती है, यानी आपको डेल्टा U दे दिया गया है और आपसे डेल्टा H पूछा है। तो अब तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, मैं वही पहले वाला रिलेशन यूज करूंगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, राइट। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में डेल्टा NG की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में जो गैस है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 2 है, क्योंकि इकलौता यही है, CO2 ही गैस है, और रिएक्टेंट में जो गैस है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 3 है, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन है। इनका जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा NG है। तो मैं पुट करने जा रहा हूँ वैल्यूज को। इसने एक ब्लंडर किया हुआ है, ब्लंडर ये कि R की वैल्यू 8.314 किलो जूल पर मोल दे रखा है, जबकि R की वैल्यू 8.31 जूल्स होता है। ये एक ब्लंडर है मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट वैल्यू लेके कर रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं ये मान ले रहा हूँ कि मैंने जिस सोर्स से क्वेश्चन लिया उसमें हो सकता है एरर हो, मेंस ने करेक्ट दिया हो। तो मैं अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ। डेल्टा U की वैल्यू हम पुट करते हैं 1364, और मैं ये किलो जूल है तो मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 470 दिस मच जूल्स, राइट। प्लस डेल्टा NG इज हाउ मच, इस केस में जो मैंने बताया आपको, CO2 का कोफिशिएंट माइनस ऑक्सीजन का कोफिशिएंट, क्योंकि वही दोनों गैस है। तो प्रोडक्ट में CO2 है जिसका कि 2 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उसका 3 है, R 8.31 जूल्स में, एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट मीन्स 298। बस इसी को हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1364,470। ये माइनस ये तो 1 हो जाएगा, इट मीन्स 298 मल्टीप्लाइड बाई 8.31। बस इसी को हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। अच्छा, एक करेक्शन, ये यहाँ पे माइनस साइन मैं मिस कर गया हूँ, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व है, हीट प्रोड्यूस्ड है, यानी एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक का डेल्टा माइनस होता है, ये एक्सो है, एक्सो, राइट, हीट प्रोड्यूस है, इसलिए माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे 13
66.95 किलो जूल आ जाएगा रिजल्ट, यानी थर्ड पार्ट, राइट। तो दिस इज द वे टू सॉल्व, और इसमें कॉन्सेप्ट आप ऑलवेज ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट। अब आते हैं सेवेंथ वाला पार्ट। अ पिस्टन filled with 0.04 moles of ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml। भाई पहला चीज ये मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, रिवर्सिबल। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है रिवर्सिबल है रिवर्सिबल पे, आप उसको जरूर रेफर करो। अगर ये सारे टर्म्स आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप उसको जरूर रेफर करो, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, राइट। तो रिवर्सिबली हम एक्सपेंड करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो गया एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हीट दे रखा है, इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल्स ऑफ हीट। देखो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये एंडोथर्मिक हो गया, एंडो। या ऐसे भी आप सबसे इजी तरीका ये है कि सिस्टम, एनीथिंग कन्वेंशन में आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास सिस्टम है। कुछ भी चीज़ अगर आप सिस्टम में दोगे, अगर आप सिस्टम में Q दोगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर आप सिस्टम पे वर्क करोगे ये भी पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो में बता रखा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो एब्जॉर्व कर रहा है हीट, यानी इसका जो Q होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में दिख रहे हैं कि Q की वैल्यू तो 208 हर केस में लिया है, इसे पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज किया है। तो सिंस सिस्टम एब्जॉर्ब्स दिस मच ऑफ हीट, तो सिस्टम को हीट मिल रहा है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव में आपको लेनी है। तो 208 जूल्स हीट तो हो गया फिक्स। अब दूसरा है कि W भी निकालना है, इसने कहा है W भी निकालना है फॉर द प्रोसेस, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैंने वहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रखा है, सारी डिटेल्स दे रखी है। इसीलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला होगा -2.303। अच्छा एक चीज, आई एम मेकिंग मिस्टेक, ये तो बहुत इजी, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, ये सब फालतू की चीजें हैं। यहाँ पे देखो, अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो है आइसोथर्मल के लिए, राइट। और अगर डेल्टा टी जीरो है तो इट मीन्स हम एक चीज़ बहुत आसानी से कह सकते हैं, जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो ये हो गया जीरो, ओके, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, डेल्टा यू तो हो गया जीरो, इसका मतलब जो क्यू है, या दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ जो डब्ल्यू है वो माइनस ऑफ क्यू होगा, ओके। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी -208 जूल्स। तो Q पॉजिटिव में लेना है आपको, वर्क को नेगेटिव में लेना है। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। देखो ये सब कैसे पता चलता है, मैं ये फॉर्मूला लिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शंस में देखा मुझे लगा कि शायद लॉग में आंसर हो, क्योंकि जो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला है आप वीडियो में देखोगे वो लॉग में आता है। मैंने ऑप्शन पे देखा तो मुझे क्लिक कर गया कि वैल्यू सेम होना है, यानी डेल्टा यू जीरो होगा। तो फिर मैंने इस वे से इसको सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल प्रोसीड फॉर द 8th क्वेश्चन नाउ। हियर इज द 8th क्वेश्चन। कह रहा है द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। ये चार एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, 1 2 3 4। इसमें इनकरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, तो मैं वन बाय वन आपको हर एक को एक्सप्लेन करता चलता हूँ। ये है सबसे पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वन, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो डेल्टा जी होता है ये होता है -t डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स, जो आप कह लो टोटल। इसके लिए मैंने डेल्टा जी पे एक वीडियो बना रखा है, उसको आप रेफर कर सकते हो, जिसमें काफ़ी डिटेल पे मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो इट इज़ -t into delta s total and this is also equal to delta h minus t delta s, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो यहीं से ये पहला वाला प्रूव हो जाएगा। ये सिस्टम का ये होता है, दिस इज एवरीथिंग फॉर द सिस्टम, सिस्टम का होता है, ये सिस्टम का होता है। सिर्फ ये जो होता है ये यूनिवर्स का होता है, यूनिवर्स का होता है। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा जी सिस्टम बाय डेल्टा एस टोटल कर दूँ तो हमारे पास -t आ जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। नाउ ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हो।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने, वो आप ज़रूर रेफ़र करो। मैंने आइसोथर्मल का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और एडियाबैटिक का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ उसको, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। और भी मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या इस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, राइट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में हमारे पास होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से आप देखोगे V2 बाई V1 ये आ जाएगा P1 बाई P2 के। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसको आप P1 बाई P2 भी पुट कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आज इस फॉर्म में हो सकता है कल किसी और फॉर्म में हो। हाँ, दूसरा चीज़ P1 V1 इजकल टू P2 V2 इजकल टू NRT होना है। तो इस वाले वैल्यू को आप कभी P1 V1 या P2 V2 भी पुट कर सकते हो। तो इसको इस ढंग से NRT को P1 V1 या P2 V2 पुट करके और इसको P1 बाई P2 पुट करके इसको और भी मल्टीपल लुक हम दे सकते हैं। तो ये मुझे एडिशनली बोलना था इसमें। ये तो अभी हमने यूज़ भी किया था जो मैंने आपको बताया था। इसमें जो रिलेशन है वो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये रिलेशन आना है, राइट। तो इसको अगर हम, और डेल्टा जी नॉट मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बाई आर टी। सिंपल सा है इसको, क्योंकि ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है एंड इसको मैंने इक्वल किया और इक्वल करने के बाद मैंने एल एन के फाइंड किया। तो इसमें मुझे माइनस साइन मिसिंग दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए यही एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, अभी तक हमें मिल गया। और ये वाला एक्सप्रेशन तो वैलिड है ही, कैसे, इसी को आप सॉल्व करो। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं फर्दर तो डेल्टा जी नॉट बाई माइनस आर टी, ये हो जाएगा एल एन के। एल एन मतलब समझते हो ना, लॉग ई बेस पे, ई बेस पे लॉग। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करके के निकालूं तो के आ जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। यही वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ से विल गेट द वैल्यू फॉर दिस, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं नाइन्थ के सोल्यूशन पे। वी आर हेडिंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ नाइन्थ पार्ट। तो देखते हैं नाइन्थ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाइन्थ में इसने एक डेटा हमें प्रोवाइड किया हुआ है, कंसिडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है और इसका डेल्टा एच दे रखा है, राइट। अब इसने पूछा है कि इंस्टीड ऑफ एन इफ N2O5 सॉलिड इज फॉर्म्ड इंस्टीड ऑफ N2O5 गैस। कह रहा है कि ये जो गैस में बना है ना, इसको मान लो कि गैस की जगह ये सॉलिड में बना होता तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता। यानी अभी तो डेल्टा एच इतना है, उस केस में डेल्टा एच कितना होता। और आपको दिया हुआ है डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ N2O5 इज दिस मच। तो पहले मैं इस डेटा को लिखता हूँ, ये क्या है। और अच्छा, मैं ये भी लिख देता हूँ कि हमें चाहिए क्या। पहले मैं ये लिखता हूँ कि मुझे चाहिए क्या। गैस प्लस O2 गिव्स 2N2O5 सॉलिड, मुझे ये चाहिए, राइट। अब हमें ये डेटा तो गिवन है, 4NO2 प्लस O2 गिव्स, ये मैं कैजुअल में लिख रहा हूँ, जो गैस वैस है जहाँ ज़रूरत है मैं उसी को लिखूँगा। जैसे यहाँ पे गैस की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो अंडरस्टूड है कि गैस है। ये डेटा मुझे पता है -111 किलो जूल। और इसके अलावा सब्लिमेशन की वैल्यू दे रखी है, यानी अगर मेरे पास N2O5 सॉलिड है तो इसको सबलाइम कर दें, यानी गैस में बना दें, N2O5 गैस में इसको हम कन्वर्ट कर दें। तो इस पर्टिकुलर की भी वैल्यू हमारे पास है और ये वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 54 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये हमें वैल्यू दिया है। तो अब आप सोचो कि इससे हमें ये कैसे मिलेगा। तो प्लानिंग नंबर 1, सबसे पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो जिस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच चाहिए, इस रिएक्शन का चाहिए, इसमें ये वाला पार्ट जो सॉलिड है इट इज़ ऑन RHS, ये RHS में है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे सॉलिड हमें मिल रहा है ये LHS में है। और दूसरा चीज़, इसका कोफिशिएंट 2 है वाइल इसका कोफिशिएंट 1 है।
तो हम सिंपल सा कहेंगे कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रिवर्स करेंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको रिवर्स करूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको रिवर्स करके। तो ये आ जाएगा N2O5 इन गैस फॉर्म विल गिव 2N2O5 इन सॉलिड फॉर्म। ये गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, और वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद? पहले तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का साइन, और ये हो जाएगा 108 किलो जूल। और जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है अब मैं उसको लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना होगा, जगह नीचे कम दिख रही है। प्लस O2 विल गिव 2N2O5 गैस, और ये वैल्यू है -111 किलो जूल। अब मैं अगर इसको ऐड करूँ तो आई थिंक विल अचीव आवर टारगेट। ये गैस कैंसिल आउट और नेट हो जाएगा हमारे पास 4NO2 प्लस O2 विल गिव 2N2O5 सॉलिड, और नेट ये दोनों सम हो जाएंगे 81912 माइनस किलो जूल। दिस इज द रिजल्ट -219, ये आ जाएगा इस केस में रिजल्ट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द 9th क्वेश्चन। अब हम प्रोसीड करते हैं 10th क्वेश्चन पे। दिस इज द 10th क्वेश्चन, राइट। इसने हमें दो डेटा दिया हुआ है, दो रिएक्शंस दिया हुआ है, उसका डेल्टा जी दिया हुआ है, ओके। और इसके बेसिस पे हमसे पूछा है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कैरेक्टरिस्टिक फॉर द लेड एंड टीन। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर डेल्टा जी नॉट देखो, एक्चुअल में डेल्टा जी नॉट का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक टेंटेटिवली अब हम कंक्लूड करते हैं कि अगर डेल्टा जी नॉट जिसका नेगेटिव है, राइट, वो स्पॉन्टेनियस के चांसेस हैं। रीजन है एक्चुअल में डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो हम कंफर्म कहेंगे वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये टेंडेंसी होती है कि डेल्टा जी नॉट से हम चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर कंक्लूडिंग हियर। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे नेगेटिव पहले पीबी वाले का है, ये तो डायरेक्ट डेल्टा जी नॉट इसका लेस देन 0 है, इसका मतलब पीबी इसमें प्रोडक्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप चेक कर लो यहाँ पे, राइट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पीबी का मोर प्रोबेबल होगा, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पीबी की +2 में रहने की ज़्यादा होगी, क्योंकि +2 के डायरेक्शन में जाने से उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन, तो आराम से उधर जाएगा और वो +2 को एक्वायर करेगा। वाइल जब हम 10 वाले केस को देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, अब देख लो यहाँ पे, तो पॉजिटिव है तो इसका रिवर्स करते हैं, यानी 2SNO गिव SNO2 प्लस SN। जब आप इसका रिवर्स करोगे तो अब इसका जो डेल्टा जी नॉट होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी अब जाके ये स्पॉन्टेनियस हुआ, नाउ इट इज स्पॉन्टेनियस। अगर जब ये स्पॉन्टेनियस इस डायरेक्शन में, तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये +2 है तो +2 में ये अनस्टेबल होगा, यहाँ पे ये +4 है यानी इसमें ये स्टेबल होगा। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि ये इसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि 0 में होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल, बट 0 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लेड का +2 होगा और SN का +4, यही ज़्यादा स्टेबल है। नाउ लेट अस वेरीफाई कौन से ऑप्शन में है। ए, फर्स्ट ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ कि लेड इज इन +2 एंड टिन इज इन +4, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें वैल्यू दे रखा है, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज दिस मच, डेल्टा एच हमें दे रखा है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। अभी हमने इसी टाइप के दो क्वेश्चन को कर लिया है। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अबव रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर विल बी, यानी इसने इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, जिसको कि हम क्यू भी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये एक तरह से कॉपीड क्वेश्चन है मेंस का, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है, और इसमें जो रिलेशन यूज करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल्स में दे रखी है, मैं पुट कर देता हूँ -1366500 जूल्स आ गया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट वी हैव टू फाइंड प्लस डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट विच इज 2 और रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट विच इज 1, इट मीन्स 2 - 1, ये -1 आएगा। आर की वैल्यू 298 केल्विन, सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, सॉरी 300 हो, मिस्टेक हो गया, मैं आर की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। आर की वैल्यू 8.31
और टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है विच विल कॉरस्पॉन्ड टू 300 डिग्री केल्विन। तो यहाँ से हम इसको फाइन करेंगे वैल्यू को, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी दिस इज डेल्टा यू 831 ये आ जाएगा -2493, ये वैल्यू आएगी राइट। तो ये डेल्टा यू विल बी -1366500 प्लस 2493। विल सॉल्व दिस एंड सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, यानी जो टेंटेटिव वैल्यू मुझे लग रहा है इसमें जो आंसर होगा इसका सब्ट्रैक्ट होगा और ये आएगा 64। ये बहुत क्लोज लग रहा है, आप सॉल्व करके देख लो, ये वैल्यू आएगा। ओके, सो वेरी सिंपल रिजल्ट हम निकाल लेंगे इस वजह से। ये अभी जूल्स में आएगा, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लोगे, यू विल गेट द फोर्थ ऑप्शन। सो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं रेस्ट ऑफ द ईयर के 2011 डाउनवर्ड, वो उसके लिए मैंने अगला वीडियो बनाया। टोटल 31 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के, 10-10 के बंच में मैंने इसको बनाया है। इसमें 11 क्वेश्चंस कवर किए हैं, अगले वाले में 10, उसके बाद 10। तो आप उसको ज़रूर देखें कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।